हेलो डिवाइन सोल। तो आज मैं ऑरेकल डेक से मैं रीडिंग कर रही हूँ। बस वैसे ही मन की आज पूरी रीडिंग शॉर्ट तो इसी पर बनी है ताकि आपको आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग है, अंदरूनी फीलिंग है, आत्मा की जो आवाज़ है वो पता चले। इस डेक को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। तो देखते हैं आप एक दूसरे को क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में, क्या एनर्जी है दोनों की, क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज है आप दोनों की, लव मैसेज। तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जी देखूंगी, डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। डीएम थोड़ा सा ईगोस्टिक होते हैं, शायद समझ लो, ईगोस्टिक समझ लो। वो पर्सन के अंदर तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो बता नहीं पाता। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, उस पर्सन का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है। जब किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है तो खुलकर जो उसके मन में अंदर में सो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो नहीं बता सकता। कोई चीज़ उसको रोकती है। वैसे ही आपके पर्सन की स्थिति है, वो छुपा रहे हैं आपसे, प्यार वो आपसे भी ज़्यादा करते हैं। आगे है आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पांस। वो आप नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में हो तो वो पर्सन वेट कर रहा है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, कोई करिश्मा हो जाए कि मेरी डीएफ मेरे पास आ जाए। क्योंकि ईगोस्टिक होते हैं, ईगो के कारण वो पर्सन फ़ोन नहीं करता कि कहीं मैं नीचे ना लग जाऊं डीएफ के। क्योंकि डीएफ का जो प्यार है ना, डिवाइन लव है, उसने ही उस पर्सन की ईगो को मेल्ट करना है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप जितना डिले करोगे आपकी जर्नी भी उतनी डिले होगी। अपनी ईगो को एक तरफ रख के, क्योंकि जब हम परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले ईगो मेल्ट होती है। जो मैं करता है इंसान हजारों सालों से, वो ख़त्म हो जाए तो परमपिता परमात्मा की जो ऊर्जा है ना, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, उसकी पाइप हमारे क्राउन चक्रा पे उसका आकार बड़ा हो जाता है, कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, आपके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हो। लेकिन वो पर्सन वेट कर रहा है, अटका हुआ है। आगे है आई फील रोमांटिक फॉर यू। ये पहले शॉर्ट में भी आया था। अब उस पर्सन को फील हो रहा है कि वो आपके साथ एक रोमांटिक रिश्ता फील कर रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, शुरुआत में दोनों को पता नहीं चलता, ना डीएफ को ना डीएम को, कि ये रिश्ता क्या है। मैं तो इस रिश्ते को सभी रिश्तों का बाप समझती हूँ, जो आपको अंदर से हिला देता है, आपकी जड़ें तक हिला दी जाती है। पहले डीएफ की हिलती है, फिर डीएम की हिलती है। तो वो उसको, अब उस पर्सन को फीलिंग आ रही है लेकिन वो बता नहीं पा रहा, क्योंकि उसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। थ्रॉट चक्र पर ऊर्जा को ले जाना काफ़ी टाइम लग जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। पहले तो मूलाधार से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैट्रिक्स से ही बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। जब पहले पहले डीएफ डीएम मिलते हैं ना तो ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि डीएफ बहुत नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, अंदर से ढेर सारा प्यार। उस पर्सन ने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, क्योंकि इसमें डिवाइन की भी बहुत ऊर्जा होती है इस प्यार में। उसने कभी भी पास्ट लाइफ में ना इस लाइफ में इस प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो इसीलिए वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो लो एनर्जी में होता है, डीएफ हाई एनर्जी में होती है। वो इस प्यार से भागना शुरू कर देता है, डाउट करता है, बहुत कुछ चलता है उसके अंदर। देखो कितनी रियल रीडिंग आ रही है, जो जो इस पर्सन के अंदर है वो बाहर निकल रहा है। तो आगे है आई वांटेड टू टीच यू ए लेसन। वो पर्सन कभी कभी आप जब उसको कुछ कहते हो, उसको कुछ समझाते हो, कई बार आप कड़वा भी बोल देते हो, कोई लड़ाई झगड़ा भी करते हो, फाइट भी होती है, वो पर्सन आपको लेसन सिखाना चाहता है। वैसे एक्चुअल से देखा जाए इनडायरेक्टली वो पर्सन आपको लेसन ही सिखा रहा होता है। ये पर्सन आपको पहले पहले ऐसे लगेगा कि ऐसा क्यों करता है, लेकिन जब आपको 3-4 साल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा दिया है। ऑन ऑफ कर करके आपको ट्रिगर करके आपके जो वुंड्स हैं सरफेस पे लाके इस पर्सन को लेसन सिखाने का तरीका ही अलग है। ये बड़े प्यार से आता है और बीच में से कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो डीएफ को ट्रिगर हो जाती है। फिर डीएफ उनको हील करती है। डिपेंड करता है कि आपका जो वुंड है, जख्म है, ट्रॉमा है, वो कितना डीप है, कितने जन्मों का है, हजारों जन्मों का है।
उस हिसाब से फिर वो हीलिंग पर लग जाती है। जब वो हील हो जाता है, उसकी सोल को पता होता है, फिर वो आता है, फिर लेसन सिखाता है, फिर वो आता है, फिर लेसन सिखाता है। हालांकि ये पर्सन दुखी होता है, ये रोता भी है, जैसे आप रोते हो ना, ये भी रोता है, लेकिन इसकी ड्यूटी है, ये हमारा मास्टर है, हमारा टीचर है। तो आगे देखते हैं। आगे है आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। उसको पता है, मेस्ड, उसको पता है कि मैंने रिश्ता अपने आप से तोड़ा है। वो जानता है कि उसकी गलतियों के कारण ये रिश्ता टूटा है। अब वो पर्सन पछता रहा है। आपसे दूर जाने के बाद उसको उसकी हीलिंग नहीं होती, उसको एनर्जी नहीं मिलती। डिवाइन उसका पीछा करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कार्मिक अटैक करते हैं चारों तरफ से। जैसे एक मतलब मिशन पे किसी इंसान को घेर लिया जाता है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर वो इंसान पछताता है, फिर रोता भी है। उसके मन में आता है कि मैं एक पवित्र आत्मा को इतना पेन दर्द कैसे दे सकता हूँ। हालांकि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको देना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन की जागृति कराने के लिए। अब डीएफ की एनर्जी आ गई। आई वांट टू रिकंसल। वो डीएफ हमेशा चाहती है कि मैं इस पर्सन को समझूं, इसके अंदर क्या है, इसकी सही बातें अंदर क्या है, इसको सही रास्ते पर चलाऊं। बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान को मनाना इतना आसान नहीं होता। आप जब जीवात्मा जगत की बुक पढ़ोगे ना, द लॉ ऑफ स्पिरिट पढ़ोगे, उसमें इस पर्सन के बारे में सब कुछ बताया जाता है। वो बुक मेरे तो 3-4 महीने के बाद ही वो बुक मेरे सामने ला दी गई थी, और मैंने इतने इंटरेस्ट पढ़ी। मेरे गुरु ने बोला था कि अम्मा बार बार पढ़ो। मैंने बोला गुरुदेव जी, एक बार पढ़ने से एक एक चीज़ का ज्ञान हो गया। तो इस पर्सन की जो खूबियाँ होती है ना मैट्रिक्स में, वो सभी उसमें लिखी होती है। इसीलिए आपको समझना होता है, इस पर्सन को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। आगे है आई कांट ऑफर यूर ड्रीम। उस पर्सन को पता है, उस पर्सन को पता है जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उस पर्सन को पता होता है कि जो आपके ड्रीम है, क्योंकि डीएफ के ड्रीम तो परमात्मा से मिलने के होते हैं, ज्ञान की बातें करती है, तो उसको ज्ञान की बातें अच्छी लगती है, ज्ञान की ये जर्नी है। लेकिन वो पर्सन नहीं इन चीज़ों को समझता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता, उसकी आत्मा सोई होती है, वो मैट्रिक्स में फंसा होता है। उसके नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक होते हैं। तो आगे है लेट्स मेक लव टुगेदर। फिर उसको अंदर से महसूस होता है ऐसा कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसको फील होना शुरू हो जाता है, यूनिवर्स फील कराती है। तो जहाँ पर लेट्स मेक लव टुगेदर, तो डीएफ की एनर्जी है। डीएफ के अंदर बहुत अच्छे से जानकारी होती है कि वो पर्सन भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना डीएफ उसको करती है। सॉरी, मेरा बीच में फ़ोन आ गया था, तो मैं थोड़ा चेंज कर गई। तो जहाँ पर आई कांट ऑफर यूर ड्रीम्स, तो जहाँ पर उसकी इच्छाएँ लघु होती है डीएम की, लेकिन डीएफ उनको पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि वो दुनियादारी से डिटैच हो जाती है। उसको पता है कि मेरी जर्नी है, मैं जर्नियों के ऊपर चलना है। वो इसको पहले पहले डीएम इसको 3D का रोमांस समझते हैं, लेकिन डीएफ बहुत जल्दी इन चीज़ों को कैच करती है। वो कटना शुरू कर देती है उस इंसान से, लेकिन उसको पता है कि जितना प्यार वो उससे करती है, वो पर्सन भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें भागने भगाने वाली कोई बात नहीं होती, वापस तो आना ही पड़ता है। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। यहाँ पर डीएफ को पता होता है, लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, कि हम इस अर्थ पर क्या करने के लिए आए हैं। इन दोनों में इतनी शक्तियाँ होती है, सोई ही होती है। एक सोल पहले जागती है, दूसरी बाद में जागती है। इनको पता है कि हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो यूनिटी है, उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ परमपिता परमात्मा ने भरी हुई है। डीएफ को बहुत जल्दी इन बातों का ज्ञान हो जाता है। आई फील द सेम फॉर यू। डीएफ को पता है, वो पर्सन पहले पहले लविंग एनर्जी में होता है, तो डीएफ भी वैसे ही फील करती है। ये स्टार्टिंग की एनर्जी है, लेकिन ये लव अलग किस्म का लव है, क्योंकि इसमें डिवाइन की ऊर्जा होती है, परमात्मा की ऊर्जा होती है।
स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, ये दुनियादारी की रोमांसों से अलग होता है, क्योंकि इसमें परमात्मा पल पल काम करते हैं, पल पल हमें मतलब बताते हैं कि बच्चे ये करो। अदृश्य शक्तियाँ गाइड करती है टाइम टू टाइम, तो इसीलिए आपने इस बात को समझना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।